हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनुशील को। दोस्तों, आप में से बहुत सारे जनों का क्वेश्चन आया है कि सर बूस्ट करना पोस्ट को और फिर फेसबुक पे ऐड रन करना, दोनों में डिफरेंस क्या है। फेसबुक ऐड और बूस्ट दोनों में ही पैसा इन्वेस्ट होता है। हम लोगों को बजट सेट करना होता है, हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद ही ऐड शो होता है फेसबुक प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे हुआ है, आपने लास्ट एक वीडियो बनाया था जिस पे दिखाया था कि कैसे हम लोग फेसबुक ऐड के द्वारा हमारे पोस्ट को बूस्ट करें ताकि मैक्सिमम बेनिफिट हमें मिले। मगर उस वीडियो को देखने के बाद हम में से बहुत सारे जनों का ये डाउट क्रिएट हो गया है कि हम लोग जब डायरेक्ट पोस्ट पे बूस्ट करते हैं फेसबुक पेज पे, वहाँ पर भी पैसा देना होता है, और फेसबुक ऐड पे जाके जब हम लोग ऐड रन करते हैं वहाँ पर भी पैसा देना होता है। बूस्ट इजी है, हम सिर्फ बूस्ट पे क्लिक करते हैं और फिर तीन चीज़ है जो हमको सेट करना होता है। सबसे पहला है कि हम लोग किस ऑडियंस को रीच करना चाहते हैं, उसके बाद हमारा बजट क्या होगा और हम कब से कब तक बूस्ट करना चाहते हैं। ये तीन चीज़ सिर्फ सिलेक्ट कर देते हैं और बूस्ट होना शुरू हो जाता है। जहाँ पे आपने ऐड बताया फेसबुक ऐड, वहाँ पे बहुत सारे कस्टमाइजेशन करना होता है और हमें उसके बारे में आपने जो भी बोला है वो करने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। तो इससे तो अच्छा है हम बूस्ट कर ले, शॉर्टकट प्रोसेस है, शॉर्टकट पे हो जाता है। अब ये बताओ कि बूस्ट पे ज़्यादा फ़ायदा है या फेसबुक ऐड पे ज़्यादा फ़ायदा है। क्यों हम बूस्ट ना करें, क्यों हम फेसबुक ऐड रन करें, डिफरेंस क्या है दोनों में। तो चलिए आज कर ही लेते हैं फेसबुक बूस्ट वर्सेस फेसबुक ऐड। सबसे पहले मैं बूस्ट समझा देता हूँ दोस्तों आप लोगों को। बूस्ट तो मैंने बोला 3 टारगेटिंग आप बेसिक कर सकते हो, और बूस्ट जब आप करते हो वो आप करते हो आपके पेज पे जो पोस्ट आप अपलोड करते हो उस पोस्ट को ही आप बूस्ट करते हो। मतलब आपका जो बूस्ट है वो डिस्प्ले होता है फेसबुक न्यूज़ फीड पे, जो भी ऑडियंस को आप टारगेट करके ऐड को रन करते हो। अब यहाँ पे ऐड मैनेजर का कोई ज़रूरत नहीं होता है, ये आप लोगों के लिए काफ़ी आसान होता है। अब दोस्तों एक मेन बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वो है कि बूस्ट पोस्ट जो है वो भी फेसबुक प्लेटफॉर्म पे ऐड के जैसा ही कंसीडर हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि बूस्ट पे भी हम बजट इन्वेस्ट करते हैं। तो जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम फेसबुक पे ऐड ही रन कर रहे हैं। अब बात आता है फिर बूस्ट और फेसबुक ऐड पे डिफरेंस कहाँ पे है, कौन सा कब यूज़ करूँ और किस पे ज़्यादा फ़ायदा है। अब दोस्तों यहाँ पे बूस्ट करके हम लोग क्या फ़ायदा ले सकते हैं फेसबुक से। बूस्ट करने से हम लोगों का बेसिकली 3-4 चीज़ होते हैं। एक, पेज का लाइक बढ़ जाता है। हो सकता है हमारे पोस्ट पे जो भी पोस्ट को हम बूस्ट करते हैं उस पर कॉमेंट आए, वो मतलब पोस्ट शेयर हो लोगों के द्वारा। ये 3-4 चीज़ जो है वो बूस्ट से हो सकता है। अब दोस्तों हमें बूस्ट करने से या फिर फेसबुक ऐड रन करने से ज़्यादा फायदा है, ये समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा फेसबुक ऐड पे हम कर क्या सकते हैं। अब बूस्ट तो हमें पता चल गया, हाँ ये कर सकते हैं। अब फेसबुक ऐड पे आप क्या कर सकते हैं ये समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी हम वर्सेस कर पाएंगे, तभी हम एनालिसिस कर पाएंगे। तो दोस्तों फेसबुक ऐड मैनेजर के द्वारा रन किया जाता है। इसको हम लोग फेसबुक ऐड भी कह सकते हैं या फिर बूस्टिंग वाया फेसबुक ऐड मैनेजर भी कह सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल हम वहाँ पर भी बजट ही सेट करते हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया आप लोगों को हमेशा बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, ऐड मैनेजर पे जाके ही आपको जो है आपके पोस्ट को बूस्ट करना चाहिए। जो नॉर्मल बूस्ट होता है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किस लिए बोला ये समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले फेसबुक ऐड मैनेजर का जो एडवांटेज है वो है एडवांस कस्टमाइजेशन सॉल्यूशन है। एडवांस ऑप्शन आपको दिया जाएगा फेसबुक ऐड मैनेजर के अंदर, जो कि नॉर्मल बूस्टिंग पे आपको नहीं मिलेगा। दूसरा है आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है लक्ष्य। आपका जो टारगेट होगा उस टारगेट को मेनी वे में आप लोग कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन हैं फेसबुक ऐड के अंदर, मतलब फेसबुक ऐड मैनेजर के अंदर। अब दोस्तों तीसरा जो है वो है टारगेट जो आप करोगे आपका गोल को अचीव करने के लिए, उसका रीच काफ़ी ज़्यादा आप कर सकते हो फेसबुक ऐड के द्वारा। टारगेट रीच गोल मतलब आपके गोल को रीच करने के लिए जो टारगेट आप कर सकते हो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आप कर सकते हो फेसबुक ऐड के द्वारा।
अब दोस्तों जो बात आता है जो आप बूस्ट पे कर ही नहीं सकते हो, वो है जैसे ऐप इंस्टॉल। अगर आप चाहते हो फेसबुक के द्वारा ऐड रन करके आप आपके कोई भी मोबाइल ऐप्स पे ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड लाओ, वो आप नहीं कर सकते हो बूस्ट के द्वारा, वो आपको फेसबुक एड मैनेजर के द्वारा ही करना है। उसके बाद वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना, वेबसाइट पे कन्वर्शन लाना, फिर वीडियोस पे व्यू लाना, फिर शॉप, आपके पास वर्चुअल शॉप है उस शॉप पे ऑर्डर लाना, ये सब आप सिर्फ और सिर्फ फेसबुक एड मैनेजर को यूज़ करके कर सकते हो। अब ये तो बात हो गया बिजनेस का। अब क्रिएटर लोगों को क्या फ़ायदा है? क्रिएटर लोग तो बूस्टिंग ही कर सकते हैं। क्यों फेसबुक ऐड पे आएगा? एड मैनेजर को क्रिएट करके कस्टमाइज करना बहुत मुश्किल होता है, क्यों करेगा फेसबुक क्रिएटर? ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमको और भी क्या कर सकते हैं हम फेसबुक एड मैनेजर के साथ, वो समझना जरूरी है। तो सबसे पहले चूज डिफरेंट एड प्लेसमेंट। आप लोग डिफरेंट तरीके का एड प्लेसमेंट कर सकते हो फेसबुक एड मैनेजर के साथ, जो आप बूस्टिंग पे नहीं कर सकते हो, जो नॉर्मल वे में किया जाता है। यहाँ पे आप लोग फेसबुक न्यूज़ फीड पे आपका ऐड दिखा सकते हो, आप लोग साइट पे ऐड दिखा सकते हो, साइड एड्स, आप लोग मैसेंजर पे ऐड दिखा सकते हो, आप लोग इंस्टाग्राम स्टोरी पे ऐड दिखा सकते हो, आप लोग इंस्टेंट आर्टिकल, जो लोग फेसबुक के द्वारा इंस्टेंट आर्टिकल रन करता है उस पे जाके ऐड दिखा सकते हो अपना ऐड। इवन आप लोग ऑडियंस नेटवर्क को यूज़ कर सकते हो फेसबुक एड मैनेजर के द्वारा ऐड दिखाने के लिए फेसबुक के डिफरेंट जगह पे, जो कि आप नॉर्मल बूस्टिंग के द्वारा कर ही नहीं सकते हो। ये बिजनेस को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। यूज स्पेसिफिक एड ऑब्जेक्टिव्स, जो मैंने बोला क्रिएटर लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बिजनेस के लिए तो ज़रूरी है ही। आप लोग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को ऐड कर सकते हो एड मैनेजर के अंदर, जिससे आपको फेसबुक प्लेटफॉर्म हेल्प करेगा आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, जो कि नॉर्मल बूस्टिंग के द्वारा आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं? वेबसाइट क्लिक आपका अगर ऑब्जेक्टिव्स है तो वो सेट कर सकते हो। पेज एंगेजमेंट अगर आपका ऑब्जेक्टिव्स है तो वो सेट कर सकते हो। लोकल बिजनेस प्रमोशन अगर करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। आपका स्टोर पे ट्रैफिक लाना चाहते हो तो वो कर सकते हो। कन्वर्शन अगर आपका टारगेट है तो वो कर सकते हो। लीड जनरेशन अगर टारगेट है तो वो कर सकते हो। पेज लाइक बढ़ाना अगर आपका टारगेट है तो वो कर सकते हो, जो कि फेसबुक पेज क्रिएटर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा वाला ऑप्शन है, जो कि मैंने ऑलरेडी फेसबुक बूस्ट को कैसे करना है यूज़ उस वीडियो पे दिखाया है, और इस वीडियो के आई बटन पे भी लिंक दे दूंगा। अगर किसी को देखना है तो जाके ज़रूर देख लेना। अब दोस्तों जो नेक्स्ट हम कर सकते हैं एड मैनेजर के साथ वो है मेंटेन क्रिएटिव कंट्रोल्स। आप लोग डिफरेंट तरीके का ऐड क्रिएट कर सकते हो, एक ही जैसा ऐड नहीं। बूस्टिंग में क्या होता है, जो आपके पेज पे पोस्ट रहता है उसको ही बूस्ट करते हो, तो एक ही फॉर्मेट पे वो ऐड जा रहा है। मगर आप लोग अगर ऐड मैनेजर को यूज़ करोगे तो आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके गोल को डिपेंड करके आप ऐड क्रिएट कर सकते हो। वो उस ऐड का कैसा होगा दिखने में, टाइटल कैसा दिखेगा, डिस्क्रिप्शन कैसा दिखेगा, ऐड फॉर्मेट कैसा आएगा, इमेज आएगा, वीडियो आएगा, कहाँ पे आप कंट्रोल देना चाहते हो, कॉल टू एक्शन कहाँ पे ऐड करना चाहते हो, ये सब एडवांस चीज़ें आप कर सकते हो फेसबुक एड मैनेजर के द्वारा, जो कि नॉर्मल बूस्ट पे पॉसिबल नहीं है। अब दोस्तों बात करता हूँ लास्ट पॉइंट, यूज एडवांस टारगेटिंग ऑप्शन। एडवांस टारगेटिंग कर सकते हो बूस्टिंग पे। आप लोग क्या कर सकते हो, आपका ऑडियंस टारगेट कर सकते हो, आपका बजट सेट कर सकते हो, और कितना दिनों तक ऐड रन होगा वो डिसाइड कर सकते हो। मगर यहाँ पे ऐड मैनेजर के द्वारा आप लोग एडवांस टारगेटिंग कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास एक पेज है, आपका ऑडियंस और आपके कंपटीटर का जो ऑडियंस है वो आप टारगेट करना चाहते हो आपके पेज के द्वारा, तो आप उस कंपटीटर का जो पेज है उसके जो ऑडियंस है, उसके जो फॉलोअर है, उसके जो लाइक्स है, उसको भी आप टारगेट कर सकते हो फेसबुक एड मैनेजर के द्वारा। यहाँ पे कस्टमाइजेशन पूरा है। आप लोग पर्टिकुलर जेंडर, पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर एरिया, बहुत कुछ टारगेट कर सकते हो फेसबुक एड मैनेजर के द्वारा, जो कि नॉर्मल बूस्टिंग पे पॉसिबल नहीं है। अब बात आता है बूस्टिंग पे भी पेज पे लाइक ही आएगा
और फिर एड मैनेजर से रन करूँगा तो भी मैं हमारा एज ए क्रिएटर टारगेट तो वही है, लाइक बढ़ाना या फिर व्यूज़ ज़्यादा लाना, तो वो तो बूस्टिंग से ही हो जाएगा। फिर एड मैनेजर को क्यों यूज़ करो? अगर एड मैनेजर को यूज़ करोगे तो आपका जो CPC है, कॉस्ट पर क्लिक, जो आप पे कर रहे हो फेसबुक को, वो घट जाएगा। बूस्टिंग पे ज़्यादा रहता है, वहाँ पे आप लोग कस्टमाइजेशन नहीं करते हो, टारगेट बराबर से डिसाइड नहीं करते हो। पेज है इंडिया का, ऑडियंस चाहते हो इंडिया का, मगर बूस्टिंग पे थ्रू आपको नॉर्मली बाहर का ऑडियंस भी क्लिक कर रहा है, तो CPC ज़्यादा हो रहा है, तो आपका जो कट हो रहा है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा कट होता है बूस्टिंग पे, जो कि आपके अगर टारगेट फुल्ली करोगे फेसबुक एड मैनेजर के द्वारा तो नहीं होगा। तो ये मेन एडवांटेज है। और यहाँ पे आप लोग पिक्सेल सेट कर सकते हो, रीमार्केटिंग कर सकते हो फेसबुक एड मैनेजर के द्वारा, जो बूस्टिंग में पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों बूस्टिंग से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है फेसबुक एड मैनेजर के द्वारा ऐड रन करना। इसीलिए मैं आप लोगों को पहले भी बताया था कि बूस्टिंग से आपको नॉर्मल जो रीच मिलता है उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है, फेसबुक सिर्फ आपका पैसा लूट रहा है। अगर आप लोग फेसबुक एड मैनेजर को यूज़ करोगे, टारगेट बराबर से करोगे, इन सारी चीज़ों को सीख के, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा एज ए क्रिएटर, एज ए बिजनेस ओनर। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से, आज के इस एनालिसिस से आप लोगों को क्लियर हो गया है बूस्टिंग ज़्यादा अच्छा है या फिर एड मैनेजर ज़्यादा अच्छा है। आपका क्या राय है, क्या सजेशन है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मुझे भी पता चले आपका थॉट प्रोसेस अभी क्या चल रहा है। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।